अच्छा, तो जापान में स्टूडेंट लाइफ का इरादा है, तो फिर वहां के डॉर्मेट्री यानी हॉस्टल के उसूलों को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज इन्हीं उसूलों पर जरा तफसील से बात करते हैं। अगर जवाब हाँ में है तो ये जानना सबके लिए बहुत अहम है कि वहाँ की मुश्तरका रिहाइशगाहों का माहौल आखिर होता कैसा है। देखिए, ये सिर्फ रहने की जगह के कुछ रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये जापानी कल्चर का एक अहम हिस्सा है जो वहाँ रहने के तजुर्बे को बहुत आसान और खुशगवार बना सकते हैं। चलें, सबसे पहले इस बुनियादी सोच को समझते हैं जिस पर जापान के स्टूडेंट डॉर्म्स की बुनियाद रखी गई है। ये समझना बेहद जरूरी है कि जापानी डॉर्मेट्री सिर्फ सोने की जगह नहीं है। इसे एक ऐसी कम्युनिटी के तौर पर देखा जाता है जहां हर शख्स दूसरों का एहतराम करते हुए मिलजुल कर रहना सीखता है। तो अब आते हैं इन दो बुनियादी सुतूनों की तरफ जिन पर रोजमर्रा की जिंदगी का दारोमदार होता है। जी हाँ, ये दो ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने का सोचा भी नहीं जा सकता। पहला असूल और शायद सबसे अहम वो है सफाई। भाई, जापानी सकाफत में सफाई को कितनी अहमियत दी जाती है, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये असूल सिर्फ अपने कमरे पर ही नहीं बल्कि किचन और बाथरूम जैसी मुश्तरका जगहों पर भी सख्ती से लागू होता है। और दूसरा असूल है खामोशी और सुकून का ख्याल रखना। देखिए, दीवारें अक्सर पतली होती हैं, इसलिए ऊंची आवाज में बात करना, म्यूजिक चलाना या रात गए शोर मचाना दूसरे स्टूडेंट्स के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन सकता है। अच्छा, अब इन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिनकी डॉर्मेट्री में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। अब ये लिस्ट देखकर शायद कुछ लोगों को लगे कि भाई बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, लेकिन इन सब का मकसद एक ही है, सबके लिए एक महफूज, गैर जानिबदार और पुरसुकून माहौल को यकीनी बनाना। वैसे तो सारे ही उसूल अपनी जगह अहम हैं, लेकिन एक उसूल ऐसा है जिसे सेफ्टी की नुक्ता नज़र से सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जापान में इमारतें अक्सर बहुत करीब करीब होती हैं, इसलिए आग से बचाव के कवानीन नाकाबिले यकीन हद तक सख्त हैं और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इस मामले में कोई वार्निंग या दूसरा मौका नहीं मिलता। आग की हिफाजत जापान में एक इंतहाई संजीदा मामला है और इस उसूल की खिलाफ वर्जी का मतलब है फौरन हॉस्टल से बेदखली। और ये नज़्म ज़ब्त सिर्फ रहने के दौरान ही नहीं बल्कि जाते वक्त भी बरकरार रहता है। कमरा छोड़ने से पहले इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाती है कि कमरा बिल्कुल उसी हालत में वापस किया जा रहा है जिस हालत में वो मिला था। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? जापान में एक कामयाब डार्मा लाइफ का आखिर राज क्या है? आखिर में ये असूल सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि ये एक कामयाब और हम आहंग कम्युनिटी लाइफ का एक फ्रेमवर्क हैं। इन पर अमल करके हर कोई एक पुरअमन माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकता है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या इस तरह का इज्तिमाई नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुश्तरका जिम्मेदारी का एहसास ही है जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के तजुर्बे को वाकई बेहतर और यादगार बनाता है?